हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग सीमांत लागत। इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं आपको बताने जा रहे हैं सीमांत लागत विधि मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 3। आपको बताना चाहते हैं, क्वेश्चन कहता है न्यू एशिया लिमिटेड साइकिलों का निर्माण करती है। न्यू एशिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर बाईसाइकिल बट परचेज बिल फ्रॉम आउटसाइड, परंतु घंटी को बाजार से खरीदती है। मैंने बताया है आपको, कंपनी का नाम है न्यू एशिया लिमिटेड, साइकिल बनाती है। घंटी को कहाँ से खरीदती है? वेल को कहाँ से खरीदती है? बाजार से खरीदती है। ठीक है। उसके बाद सामान्य वार्षिक आवश्यकता 1 लाख घंटियों की पड़ती है। साल भर में 1 लाख क्या पड़ता है? वेल्स की ज़रूरत पड़ती है। वेल मतलब घंटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। उसके बाद एक प्रस्ताव है कि कंपनी को इन घंटियों का उत्पादन स्वयं करना चाहिए। कहता है देयर इज़ अ प्रपोजल दैट द कंपनी शुड इट सेल्फ प्रोड्यूस द वेल, मतलब एक सुझाव देना है आपको कि क्या कंपनी अपने यहाँ घंटियों का निर्माण करे, वेल्स का निर्माण करे, मैन्युफैक्चरिंग करे। हिंदी में कहता है इस उद्देश्य के लिए 6 लाख रुपए की मशीन लगाई जाएगी जो 10 साल तक चलेगी। साल भर में 1,50,000 घंटियों का निर्माण करेगी। समझिएगा, वेल्स घंटी बनाने के लिए मशीन कितने की आएगी? 6 लाख की आएगी। 10 साल तक क्या होगा? 10 साल तक मशीन का जीवन काल होगा, लाइफ टाइम होगा। टाइम इसकी क्या है? इसकी लाइफ टाइम होगा। इसकी लाइफ टाइम जो है 10 साल है। उसके बाद 1 साल में 1,50,000 घंटी बनाएगी। मटेरियल लेबर की कॉस्ट 60 पैसा प्रति इकाई। मटेरियल का 60 पैसा पर यूनिट खर्च करना पड़ेगा। ठीक है। आपको आगे क्या ध्यान देना है? मटेरियल 1 घंटी पर कितना? 1 घंटी पर 60 पैसा और लेबर 1 घंटी पर 1 बिल पर 80 पैसा। शक्ति का प्रयोग, शक्ति का मतलब होता है पावर कंज्यूम जो किया जाएगा, कितना? 6,000 प्रति वर्ष। कंपनी उत्पादन पर अस्थायी अप्रत्यक्ष व्ययों को, श्रम लागत को 75% के बराबर चार्ज करती है। यानी कि इस कंपनी जो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेबर का 75%। ठीक है। और आपूर्तिदाताओं को चुकता मूल्य 2 रुपया 50 पैसा है। आपको विचार विमर्श करना चाहिए कंपनी क्या करे। कंपनी को अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। शुड वेल बी मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री कंटिन्यू फ्रॉम आउटसाइड, मतलब कि कंपनी को बाहर से खरीदना चाहिए कि अपने यहाँ ही निर्माण कर लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। एज्यूमिंग प्रोडक्शन बिल अंडरटेकन, ध्यान दीजिएगा, कुछ का अपने यहाँ से करे, कुछ को खरीद ले। क्या करना है? कुछ को उत्पादन करें, अन्य को बेची जाने वाली मात्रा न्यूनतम मूल्य कंपनी चार्ज करे। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख वेल। अपने कॉपी में लिखिएगा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितना? 1 लाख बिल। कितना बिल मैन्युफैक्चर करना है? वेल्स मतलब घंटी। ठीक है। कितना क्वेश्चन में लिखना है? 1 लाख की आवश्यकता साल भर में पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं, घंटियों की बात होगी तो घंटियों से हम, ठीक है, वेल्स से हम समझौता कर लेंगे। कितना लगेगा? मटेरियल 60 पैसा, पैसा 1 लाख पूरे 60,000 रुपए का मटेरियल लग जाएगा। लेबर कितना होगा? लेबर आपको ध्यान देना है 80 पैसा बोल रहा है। 80 पैसा 80,000 रुपया।
उसके बाद पावर बोल रहा है 4000 रुपया, पावर मतलब शक्ति, घंटी बनाने में 4000 रुपया। उसके बाद बोल रहा है फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड कितना बोल रहा है, लेबर का 60%, 75%, लेबर है 80,000 इंटू 75 अपॉन 100। ध्यान दीजिएगा 80,000 गुणे 75 भागे 100, 60,000 रुपया खर्च करना पड़ेगा। कितना? 60,000। इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आ जाएगा 2,04,000। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2,04,000 डिवाइड कर देंगे, कितनी घंटी बनेगी? 1,00,000। कितना आ जाएगा? 2 रुपया 4 पैसे पर घंटी आ जाएगा, पर यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पर यूनिट आ जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन में एक चीज़ कहा है, और क्वेश्चन में कहा है कि जो नया प्लांट लगाएंगे उससे कितनी घंटी बनेगी? 1.5 लाख घंटी बनेगी। नया प्लांट जो लगाएंगे उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट कितनी होगी? उसकी कॉस्ट होगी, वो प्लांट लगाया जाएगा 60,000, 6 लाख का, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एडिशनल की बात करना है। अब 1 लाख का तो 2 लाख 2 रुपया 4 पैसा एक घंटी की आ रहा है, और मार्केट से इनको 1 लाख रुपया 1 लाख घंटी हर साल लेते हैं, कोई बात नहीं है। 2 रुपया 4 पैसा पर यूनिट एक घंटे का इन्होंने 1 लाख बिल अगर खरीदेंगे तो आएगा। आगे चलते हैं। देखो 1 लाख वेल्स हो गया। अब आपको निकालना है एक्स्ट्रा, कितना? अतिरिक्त 50,000 घंटी के लिए, अतिरिक्त 50,000 घंटी के लिए आपको लिखना है मटेरियल एट द रेट ऑफ, मटेरियल एट द रेट ऑफ 60 पैसा, 5 छंग 30,000। लेबर 80 पैसा, 5 8 40,000। इतना हो गया। लेबर के बाद फिक्स, देखो जो फिक्स होता है, चाहे 1 लाख बनाओगे तब भी 60,000 खर्चा होगा, चाहे 1.5 लाख 2 लाख बनाओगे तब भी फिक्स वाला यहाँ नहीं लिखा जाएगा। पावर वैसे भी आप देख लीजिए, जब 1 लाख बना रहे तो 60,000 लग रहा था, अब 30 लगेगा, 80 लग रहा था 40 लगेगा। पावर कितना लगेगा? पावर 4 लग रहा था, अब 2,000 लगेगा। 72,000, 72,000 कॉस्ट पर यूनिट। $72,000 भागे 50,000 कितना आ जाएगा? 1 रुपया 44 पैसा। समझिएगा, 1 रुपया 44 पैसा। तो इसमें आपको क्या करना है? उत्तर देखो कहा है कॉस्ट ऑफ मेकिंग 2.04 पर यूनिट। इस प्रकार बनाना चाहिए, ना कि खरीदना चाहिए, क्योंकि मार्केट से खरीदते हैं, मार्केट से खरीदते हैं 1 लाख घंटियों का निर्माण करते हैं, मशीन 6 लाख की है, कोई दिक्कत नहीं है, वार्षिक क्षमता 1,50,000 घंटी की है, ठीक है। तो आप देखो जहाँ से लेते हैं, क्वेश्चन में को बोल रहा है जहाँ से सप्लाई लेते हैं, क्वेश्चन में देखो सबसे नीचे बोल रहा है कि वहाँ 2 रुपया 4 पैसे का मिलता, 2 रुपया 50 पैसे का मिलता है, और अपने यहाँ जब 1 लाख घंटी बना रहे हैं तो कितना बनता है? अपने यहाँ जब 1 लाख घंटी बना रहे हैं तो 2 रुपया 4 पैसे बन रहा है। अगर मार्केट से लेंगे तो 2 रुपया 50 पैसे का मिल रहा है, अपने यहाँ बनाएंगे 2 रुपया 4 पैसे की घंटी पड़ रही है, इसका मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद
आंसर दिया है 50,000 अतिरिक्त जो घंटी बनाएंगे 1 रुपया 44 पैसा बनेगा। क्यों इतना कम बन रहा है? क्योंकि जो इसका फिक्स कॉस्ट है, फिक्स का मतलब ऐसी कॉस्ट, चाहे कम चलाओ या ज़्यादा चलाओ उतना ही आपको खर्च करना पड़ेगा। बिजली घर में लगवाए हो, कम जलाओगे तो उतना ही देना पड़ेगा, ज़्यादा चलाओगे भले ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन एक फिक्स ऐसा होता है, चाहे कम चलाओ, चाहे जैसे आपने इंश्योरेंस करवा लिया, जैसे आपने गाड़ी का बीमा करवा लिया, सरकार को टैक्स देते हैं, या आपने किसी मैनेजर को रख लिया, चाहे 1 लाख सामान बनेगा तब भी मैनेजर को 20-25,000, 40,000, 50,000 तनख्वाह देना पड़ेगा जो फिक्स होगा। 2 लाख सामान बनेगा तब भी देना पड़ेगा। तो फिक्स वाला यहाँ नहीं लगेगा अतिरिक्त में। अब यहाँ पर 1 रुपया 44 पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th नंबर बताने जा रहे हैं। आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है, हिंदी में कहता है, एक उत्पाद X को एक मशीन पर पूरी क्षमता पर चलाने पर 2 घंटे उत्पादन करने में लगते हैं। अ प्रोडक्ट X टेक्स 2 hours टू प्रोड्यूस ऑन अ मशीन विच यूज फुली कैपेसिटी। जब X नाम किसी प्रोडक्ट का नाम X रख दिया गया, इस मार्कर का नाम X रख दिया गया है, पूरी क्षमता से जब मशीन चलाई जाती है तो 2 घंटे में प्रोडक्शन होता है। सेलिंग प्राइस कितना है? 21 रुपीज़ है, मतलब विक्रय मूल्य 21 रुपया। सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट 13 रुपया दिए है। एक्स लिमिटेड के में प्रयुक्त एक अवयव जेड उसी मशीन पर 3 घंटे में तैयार हो सकते हैं। जेड को उत्पादित करने की सीमांत लागत 10 रुपया है। इसे बाजार मूल्य नेट मूल्य 20 रुपये पे खरीदा सकता है। कंपनी को बताइए स्वयं बनाना चाहिए कि बाहर से खरीदना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है, सब कुछ हिंदी में भी दिया गया है, इंग्लिश में दिया गया है। मतलब क्वेश्चन समझ लो, एक मशीन है, एक्स नाम के प्रोडक्ट को जब वो प्रोडक्शन किया जाएगा तो कितना रुपया लगे? एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 घंटा लगेगा। बाद में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 21 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट 13 रुपया। एक्स उत्पादन में प्रयुक्त अवयव 3 घंटे में, एक्स में जो मटेरियल वगैरह डाला जाता है 3 घंटे में तैयार हो जाता है। जेड को उत्पादित करने की क्षमता की लागत जेड प्रोडक्ट को 10 रुपया है। नेट बाज़ार में 21 रुपये में ख़रीदा जा सकता है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले सेविंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेड कंपोनेंट्स, सेविंग इन द प्रोडक्शन ऑफ जेड। क्वेश्चन में देखो, बॉट प्राइस मार्केट में जब खरीदेंगे तो कितने में? जेड वाला पहले देखो 20 रुपया, परचेजिंग प्राइस मार्केट से खरीदेंगे तो 20 रुपया। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपया, सीमांत लागत 10 रुपया, बचा कितना? 10 रुपया इनका बच गया सेविंग। अब कहते हैं एक्स प्रोडक्ट के लिए, एक्स प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 21 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट 13 रुपया, घटा दो 8 रुपया क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन फॉर 2 आवर। समझिएगा, परचेज करेंगे तो 20 रुपया, कॉस्ट लगा रहे हैं 10 रुपया, कितना बचा इनका? 10 रुपया बच गया। बेचेंगे तो 21 रुपया मिलेगा, मार्जिनल कॉस्ट 13 रुपया, 8 रुपया। आपको ध्यान देना है जो प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, भाई परचेज किया 20 रुपया, मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपया, हमारा बच गया 10 रुपया। बेचेंगे 21 रुपये में, मार्जिनल कॉस्ट कितनी दी गई है? 13 रुपया, बचेगा हमारा कितना? 8 रुपये बचेगा हमारा। अब आपको लिखना है लॉस हुआ है इसमें। कैसे हुआ है लॉस? 8 रुपया हमारा लग रहा है। कई रुपया लग रहा है? 2 घंटे में 8 रुपया लग रहा है, लेकिन काम कितने में हो रहा है? 3 घंटे में हो रहा है।
तो आपको बता दूं 4 तिहाई 12 रुपए का इनको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है समझिएगा भाई, बेचेंगे 21 रुपए का, 13 रुपया लागत है, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, कंट्रीब्यूशन फॉर 2 आवर 8 रुपया लगेगा 2 घंटे में, 3 घंटे में प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हम लोगों ने माना था क्वेश्चन में कि सीमांत लागत 10 रुपया जेड लिमिटेड के लिए, ठीक है, यहाँ 10 है, यहाँ कितनी हो जा रही, 12 हो जा रही है। तो लॉस कितना हो रहा है, 12 माइनस मार्जिनल कॉस्ट, 2 रुपया लॉस हो रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि आप ऐसा काम करिए, 12 में से 10 घटा दीजिए, प्रति घंटे की दर से लॉस हो रहा है इनको, इसलिए भैया इसको बाहर से ही खरीद लीजिए। फिर से समझिएगा भाई, परचेज कर रहे हैं 20 रुपये का, मार्जिनल कास्ट 10 रुपये का, ये जेड के लिए है। एक्स के लिए बेच रहे हैं 21 रुपये का, मार्जिनल कास्ट 13 रुपया बोल रहा है एक्स के लिए। क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है, पहले एक्स से वाला दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है एक्स लिमिटेड उत्पादन में प्रयुक्त अवयव जेड उसी मशीन पर 3 घंटे में तैयार हो सकता है। जेड मशीन 3 घंटे में तैयार हो रहा है, जो 2 घंटे में तैयार होना चाहिए 3 घंटे में तैयार हो रहा है। तो कुल मिला के भैया 2 घंटे का 8 रुपया, 3 घंटे का 12 रुपया, लेकिन कॉस्ट कितना है 12 रुपया, न कॉस्ट है हमारा 10 रुपया, ठीक है। तैयार हो रहा है 12 में, मार्जिनल कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, माना हमारी कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, हो रहा है 12 रुपये में 2 रुपया लॉस हो रहा है। ऐसा करो कि इसको दूसरे के यहाँ से खरीद लो, अपने यहाँ मत बनाओ। ये क्वेश्चन का तात्पर्य हो गया। अगला क्वेश्चन, आप पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर, आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल to buy from outside a certain part which is manufacturing at present। एक कंपनी निश्चित भाग को बाहर से खरीदने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है, बाहर से खरीदने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जिसे वर्तमान में यह निर्मित कर रही है। मतलब कि बाहर से खरीदने का हमारी कंपनी, हम सोच रहे हैं बाहर से खरीद लेंगे, अपने यहाँ नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तनशील का मतलब होता है जो बदल जाए। कह रहा है मटेरियल 800 रुपया और लेबर 280, ओवरहेड 140, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रहा है डिप्रिसिएशन 84 रुपया, अदर 100 रुपया, टोटल दे रहा है 1404 रुपया। आपके लिए अ ब्रांड 1300 यूनिट 1300 रुपया पर यूनिट बोल रहा है, ब ब्रांड 1200 रुपया पर यूनिट बोल रहा है। तो कंपनी को किस भाग को बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए? आपको लिखना है स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मेकिंग, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और मेकिंग, मतलब कि आपको स्टेटमेंट बनाना है, मेक किया जाए, बनाया जाए या खरीदा जाए। ए आपका ए हो गया, ए आपका बी हो गया, ठीक है। 2 प्रोडक्ट हैं। ए मटेरियल कह रहा है, मटेरियल कह रहा है कितना कितना, याद रखिएगा 1300 यूनिट है, यहाँ पर 1200 यूनिट है। मटेरियल के लिए कह रहा है 280 रुपीज़, लेबर के लिए 280 रुपीज़, 280 नहीं, इसमें 800 है। लेबर के बाद ओवरहेड 140 रुपीज़, कैलकुलेटर से गुणा कर दो भाई, 1300 गुणे 800, 10,40,000। 1200 800 9,60,000। 1300 का गुणा कर दो
280 से 3,64,000। 1200 का गुणा कर दो 280 से 3,36,000। 1300 गुणे 140 कर दो 1,82,000। 1200 गुणे 140 कर दो 1,00,000। मतलब गुणा किया जा रहा है बस, इसका एक बार इसका एक बार। जोड़ लेंगे 10,40,000, 3,64,000, 1,42,000, 15,86,000, 15,86,000। ठीक है, उसके बाद 14,64,000। इसके लिए आपको पर यूनिट ठीक है क्या कर देना है, 15,86,000 में भाग दे देना है 1300 से, आ जाएगा 1,220 रुपया पर यूनिट। 14,64,000 में से 1,220 रुपया। ठीक है, कह रहा है रेट ऑफ सप्लायर। सप्लायर कितने में दे रहा है, सप्लायर 1300 में दे रहा है और 1200 में दे रहा है। सप्लायर ए वाला कितने में दे रहा है 1300, इसको 1200 में दे रहा है, दो ब्रांड है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर 80 रुपया बचेगा, यहाँ पर 20 रुपया लॉस होगा। भाई एक में होगा सेविंग, इसमें होगा लॉस। इसमें बच रहा है, प्लस में आ रहा है ना, इसमें माइनस में आ रहा है, लॉस होगा। तो उत्तर क्या दिया है, आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन में कहा है सेविंग, सब कुछ कहा है निगेटिव है। ब्रांड ए को क्या करें, ब्रांड ए को अपने यहाँ बना सकते हैं और ब्रांड बी को मार्केट से खरीद लें, अपने यहाँ बनाएंगे तो घाटा हो जाएगा। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, 7 दिया गया है, जो हम आपको आगे बताएंगे।